प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं सुधींद्र मिश्रा कक्षा 10 के छात्रों को संस्कृत, जिसका शीर्षक है देशभक्तः चंद्रशेखरः नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखिए बच्चों, ये नाटक के रूप में है। इसमें चंद्रशेखर जो मुख्य पात्र है, चंद्रशेखर का नाम आपने सुना भी होगा। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद था, जो कि मतलब जो है स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाए थे। उन्हीं के बारे में दिया गया है। तो देखिए, स्थान जो है, पहला दृश्य है, प्रथमम दृश्यम स्थानम वाराणसी न्यायालयः न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धशः पारसिकः तिष्ठति। देखिए बच्चों, वाराणसी स्थान का नाम है और वहाँ का न्यायालय है। न्यायाधीश की सीट पर एक दृष्ट प्रकृति का व्यक्ति पारसिक बैठा हुआ है, ईसाई। कहने का मतलब आरक्षकः चंद्रशेखरः तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक माने सिपाही। क्या हुआ? आरक्षक अर्थात सिपाही चंद्रशेखर आज़ाद को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोगा प्रारभ्यते, मुकदमा शुरू होता है। अभियोग का मतलब होता है मुकदमा। मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांगः गौरवर्णः षोडशवर्षीयः किशोरः। चंद्रशेखर के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला, हृष्ट पुष्ट नवयुवक, गौरवर्ण जिसका रंग गोरा है, 16 वर्षीय किशोर है। चंद्रशेखर के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर जो है किशोरावस्था में उस समय है, अर्थात 16 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था मानी जाती है। आरक्षकः, सिपाही कहता है, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः, श्रीमान यह है चंद्रशेखर। सिपाही जो है न्यायाधीश से कहता है, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः, यह है चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, या राजद्रोही है। गत दिने का मतलब पिछले दिन, पिछले दिनों, अनेनैव इसी के द्वारा ही असहयोगिनाम सभायाम, असहयोग आंदोलन सभा में, असहयोग सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एक आरक्षक दुर्जन सिंह के मस्तक में पत्थर से प्रहार किया गया था। किससे प्रहार किया गया था? पत्थर से। फिर से देख लीजिए, गत दिने पिछले दिन, बीते हुए दिन को गत दिन बोलते हैं। बीते हुए दिन इसी के द्वारा असहयोगिनाम सभायाम, असहयोग सभा में एक आरक्षी माने सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया गया था। तेन दुर्जन सिंह आहता, उससे दुर्जन सिंह घायल हो गया था। आहता का मतलब घायल हो गया था। तो न्यायाधीश कहता है, तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर देखते हुए कहता है, रे बालक तव किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर कहता है, आजादः, बड़ी स्थिरता से कहता है, आजाद, स्त्रीय भू, स्थिरता से आजाद। न्यायाधीश फिर पूछता है, तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? चंद्रशेखर फिर कहते हैं, स्वतंत्र, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीशा, तुम कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहम कुत्रास्ति, कुत्र धन अस्ति बराबर कुत्रास्ति, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है? दो प्रश्न किया, वो कहाँ रहता है और उसका घर कहाँ है। चंद्रशेखर कहता है, चंद्रशेखरा कारागार एवं मम गृहम, कारागार माने जेल, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीशा, कीदृशा प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, किस प्रकार का ये प्रमत्त का मतलब पागल, ये स्वतंत्रता के लिए यह पागल हो गया है। किस प्रकार से यह स्वतंत्रता के लिए पागल हो गया है? अतीव धृष्टा, अत्यंत धृष्ट प्रकृति का, अत्यंत दुष्ट है। उद्दंडश्चायम नवयुवका, और यह उद्दंड नवयुवक है। अहम इमं 5-10 कसाघातान दंडयामी, मैं इसको
15 कोड़े लगाने का दंड देता हूं। कितने कोड़े लगाने का दंड देता हूं? 15 कोड़े लगाने का दंड देता हूं। चंद्रशेखर कहता नास्ति चिंता, चिंता कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। द्वितीयम दृश्यम, अब दूसरा दृश्य देखिए। तथा दृष्टिगोचरो भवतः, तब ये दोनों दृष्टिगोचर होते हैं। और कहते हैं कौपीन मात्रावशेष, कौपीन का मतलब होता लंगोटी मात्र जिसके शेष रह गया है। फलकेन दृढ़ बद्ध्वा, और जिसके जो है हथकड़ी लगी हुई, हथकड़ी से बंधा हुआ चंद्रशेखर। कसा हस्तेन चांडालेन, कसे हुए हाथों से चांडाल के द्वारा। अनुगम्य माना, अनुगम्य माना का मतलब पीछा करते हुए, पीछे चलते हुए। कारावास अधिकारी गंडा सिंह से, अब कारावास अधिकारी गंडक सिंह आता है, कहता है, गंडक सिंह कहता है चांडालम पर, चांडाल के पर, चांडाल से कहता है दुर्मुख मम आदेश समकालम एव कसाघाता कर्तव्या। दुर्मुख मेरे आदेश का समय से ही, मेरे आदेश के अनुसार समय से ही से कोड़े लगाए जाएं, कोड़े मारे जाएं। चंद्रशेखरम पर, चंद्रशेखर के प्रति। रे दुर्विनीत, अब चंद्रशेखर से कहता है रे दुर्विनीत, ऐ दुर्विनीत, खराब बोलने वाले। दुर्विनीत का मतलब अच्छी तरह से ना बोलने वाले युवक, दुर्विनीत। तमस्व इदानीम स्वाविनयस्य फलम, तुम्हें अपनी करनी का फल, तुम्हें अपने कर्म का फल इस समय मिलेगा। लभस्व, पाओ, तुम अपनी कर्मों का फल पाओ। लभ माने होता है पाओ। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुख कसाघाता एकः, दुर्मुख जो है उसको एक कोड़ा मारता है। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कसया माने कोड़े से मारता है। तो चंद्रशेखर क्या कहता है? जयतु भारतम, भारत की जय हो, भारत माता की जय। तो फिर गंडा सिंह का दुर्मुख द्वितीया कसाघाता, अब दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा पुनः ताड़यत, दुर्मुख फिर मारता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु, मार खाते हुए चंद्रशेखर ने बार बार भारत माता की जय ऐसा शब्द बोले। इति बदति, ऐसा बोलता है। एवं सा 5-10 कासाघाता ही ताड़ता, इस प्रकार से उसको 15 कोड़े लगाए जाते हैं, अर्थात 15 कोड़े मार खाता है। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्तः, जब चंद्रशेखर, यदा माने जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्तः छूटा अर्थात बाहर आता है। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर के बाहर आता है, आगच्छति आता है, तदैव तदाधन एव बराबर तदैव, उसी ही समय, तदैव सर्वे जनाः तम परितम वेष्टयन्ति, सभी लोग उसके चारों ओर घेर लेते हैं। जैसे ही चंद्रशेखर कारागार से बाहर निकलता है वैसे ही सभी लोग उसको चारों, परितः माने चारों ओर, और उभयतः माने दोनों ओर, जान समझे रहना, उभयतः दोनों ओर, परितः चारों ओर। बहवः बालका तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से बालक उसके चरणों पर गिरने लगते हैं, पैरों पर गिरने लगते हैं। तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और मालाओं से उसका अभिनंदन करते हैं, अर्थात उसका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर कहता है किमिदम क्रियते, यह आप लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? भवद्भिः माने आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा यह क्या किया जा रहा है? वयम सर्वे भारत मातुः अनन्य भक्ताः, हम सभी लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीयाः इमे रक्तबिन्दवः अग्नि स्फुलिंगाः भविष्यन्ति। तस्याः शत्रूणां, उस शत्रुओं के लिए मेरे द्वारा यह किया गया कार्य, इमे रक्त बिंदुआ, और ये रक्त बिंदु अर्थात खून की बूंदें, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, अग्नि की ज्वाला बनेंगी। क्या बनेंगी? अग्नि की ज्वाला। अग्नि स्फुलिंगा का मतलब हुआ आग की चिंगारी, अर्थात ये उनके लिए आग की चिंगारी बनेंगी। इसके बाद जयतु भारतम, भारत की जय हो, इति उच्चैः कथयन्तः, ऐसा उच्चैः माने ऊंचे स्वर में कहते हुए, तेज आवाज में कहते हुए
सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की परेशानी हुई होगी या किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर 8576 87 93 75 पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वेरी मच।